Hello friends, welcome to this session. तो आज का हमारा टॉपिक वही होगा जो हम पहले कर रहे थे, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पांडास के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ है कि देयर आर लाइब्रेरीज लाइक एज numpy। ओके, numpy न्यूमेरिकल पाइथन करने के लिए है जो कि लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस में, एआई में भी। पांडाज में उसके बाद डिस्कस कर रहा था और अभी कर रहा हूँ। और पांडाज एक कह सकते हैं हायर लेवल आपका डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज होता है सीरीज बनाने में। सीरीज हम ऑलरेडी देख रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये पांडाज यूज होता है डेटा फ्रेम बनाने में। तो आज हम थोड़ा सा डेटा फ्रेम का देखेंगे अगर टाइम मिला तो। लास्ट टाइम मैं पांडास के बारे में डिस्कस कर रहा था और अ, हम सीरीज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे। और आप अगर देखें तो हम सीरीज ऐसे बना सकते हैं, सीरीज मगर एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ही रहेगा। ओके, बट इट इज मोर सुइटेबल टुवर्ड्स मेकिंग द डेटा फ्रेम। दैट इज वाई हम नमपाई से डेटा फ्रेम नहीं बनाते हैं, सीरीज से बनाते हैं। नमपाई मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। तो सीरीज बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि हम पीडी जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, आपको याद होगा कि हम इंपोर्ट के लिए इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, लाइक इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो हालांकि आप पीडी की जगह कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नेम के इनिशियल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बट जो यूनिवर्सली या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड या फिर आप कन्वेंशन मानेंगे वो पीडी का है। ठीक है, तो हम पांडास को एज अ पीडी इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने सीरीज एक क्लास यूज करी है जिसके अंदर हमने अपना लिस्ट डाला है और हमने उसकी इंडेक्स भी प्रोवाइड करी है। अगर हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स तो है ही, जो कि 0 1 2 3 4 से आगे हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो जैसे ही हम इस चीज को रन करते हैं, मैंने आपको बताया है शिफ्ट एंटर से रन करा जाए, इसने हमें एरर नहीं दिया है। और अगर हमें कुछ डेटा एक्सेस करना है तो हम उसे इसके इंडेक्स से करेंगे। तो एक्चुअली हम डेटा को इंडेक्स से एक्सेस दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स अपने देखे होंगे तो हम डेटा को एक्सेस उसके एक कह सकते हैं कि अ, जो उसका डिफॉल्ट इंडेक्स है उससे भी कर सकते हैं, और जो उसका हमारा कस्टम इंडेक्स है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी सीरीज है जो आपको शायद याद ही होगा। तो हमारे पास इसके अंदर का डेटा है 6 9 2 5 3 1। सो इसका जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वो तो 0 1 2 3 4 5 इसी तरीके से स्टार्ट होगा। बट अगर आप यहाँ देखें तो हमने इसे एक अपना खुद का इंडेक्स भी प्रोवाइड करा रखा है जो कि है DAHSE। तो अगर आप इधर देखें तो ये होगा DAHSE और मान लीजिए इसका F। तो हम अगर डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप उसका इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारा कस्टम इंडेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसे रखेंगे और डायरेक्ट हमें डेटा मिल जाएगा। तो H इंडेक्स पर हमारा जो एलिमेंट है वो 5 जो हमें मिल पा रहा है। बट अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहें उसके नेचुरल इंडेक्स से, तो नेचुरल इंडेक्स अगर आपको याद हो जो भी मैंने बताया है वो इस तरह से काम करता है 0 1 2 3 4। तो अगर मुझे 5 को फिर जो कि मेन डेटा है, क्योंकि डेटा मेन ये है, ये इसका इंडेक्स है। अगर हमें 5 को फिर से एक्सेस करना है बट दिस टाइम विद नेचुरल इंडेक्स, तो ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है। तो अगर हम डेटा 6 जो कि आपका डेटा है इसको यहाँ पर एक्सेस करें विद 2 से जो कि इसका नेचुरल इंडेक्स है, तो तब भी हमें सेम डेटा मिल जाएगा। तो हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं दोनों तरीके से, नेचुरल इंडेक्स से और एक हमारा जो खुद का मेड अप इंडेक्स। इसके अलावा अगर हमें डेटा को ये चेक करना है कि जो हमारी सीरीज बनी है उसके इंडेक्सेस क्या क्या हैं, तो हम अगर यहाँ पे डॉट इंडेक्स का यूज करेंगे तो हमें ये इसका वो इंडेक्स देगा जो हमने इसे प्रोवाइड करा है। अगर हम प्रोवाइड ना करते
तो डिफॉल्ट इंडेक्स हमें दे देता है, नेचुरल इंडेक्स जो हम कहते हैं। ऐसे ही अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो डॉट वैल्यूज से हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो डेटा के अंदर है, जो कि 41537। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज से 41537 मिल गया है। इसने हमें डेटा टाइप भी दिया है जिसका मतलब है इंट 64। इट मीन्स के इंटीजर 64 बिट है ये। ओके। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि डेटा 5 नाम की भी हमारे पास एक कभी डेटा स्ट्रक्चर पहले रहा होगा जो कि यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर इसको डेटा 5 डॉट हेड करता हूं तो मुझे टॉप रिजल्ट्स देगा, टॉप 5 रिजल्ट्स डिफॉल्ट देंगे, टॉप 5। इसी तरीके से अगर मैं डेटा 5 डॉट टेल करूंगा, टेल का मतलब आप सबको पता ही है, तो उसके पीछे के 5 रिजल्ट देगा। तो अगर आप देखें तो टेल से हमें इसने लास्ट 5 रिजल्ट दिए हैं। एनएएन भी इंक्लूड करा है। तो एनएएन किस लिए इंक्लूड करा है? क्योंकि एनएएन शायद हमारे डेटा 5 का पार्ट रहा हो। तो अगर आप डेटा 5 देखें तो आपका डेटा इस तरीके से है 41564557 np डॉट एन। तो एन मीन्स नॉट अ नंबर। जब आप किसी वैल्यू को नॉट अ नंबर से डिफाइन करते हो तो उसको डिफाइन करने के लिए भी पाइथन में एक लाइब्रेरी है जो कि नमपाई, मतलब उसका काम सिर्फ एन डिफाइन करना नहीं है। आपको पता ही है, आप नमपाई यूज कर चुके हैं, बट नमपाई से हम एन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 नंबर डेटा ये है और एंडिंग के 5 डेटा ये है। तो ये हमें हेड और टेल से मिल रहा है। तो अगर आप इसे देखें कि आपके हेड से आपके टॉप 5 रिजल्ट, टेल से आपके बॉटम 5 रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आपको आपके डेटा जो आपने सीरीज बनाई है उस सीरीज के अंदर आपका जो डेटा है वो डेटा, अगर आपको मल्टीपल डेटा फाइंड आउट करना है तो उस मल्टीपल डेटा को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर जो इंडेक्स है उसको भी पास कर सकते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आपने ए और ई पास कर दिया है जो कि आपके इंडेक्स है, जो कि एक ए और ई, तो इन ए और ई की रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर जो भी एलिमेंट मौजूद है जो कि आपकी 1 है और ई पोजीशन पे 7 है, वो दोनों फैच हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बेसिक चीज है। ओके। तो हम यहाँ पर इसको अगर रन करते हैं तो हमें इस तरह का आंसर मिल जाएगा 1 और 7। ओके। तो इसी तरह हमारे पास टेक फंक्शन भी है। आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक फंक्शन विल टेक इंटरनल लिस्ट ऑफ द इंडेक्सेस एंड हियर वी हैव given a list of the atomic elements. It will return the index as well as the value of the passed index list. So if you look at this, तो 3 जो है एक्चुअल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप देखें तो 3 यहाँ पे एक्चुअल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो जब आप टेक फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पर विद नंबर इसका काम है कि इसके रेस्पेक्टिव इंडेक्स को रिटर्न कर देना। क्योंकि कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ सकती है कि हम इंडेक्स जानना चाहते हैं कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। तो इसने हमें बताया कि वो एस इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। तो हम ये भी चीज कर सकते हैं। तो पांडास लाइब्रेरी जो है वो काफी ही पावरफुल लाइब्रेरी। ओके। तो इसके अलावा हमारी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मान लेते हैं कभी आपको, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें ये पता है कि नेचुरल इंडेक्स आपका 0 1 2 3 4 5 ये है, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो खुद का इंडेक्स आपने जो दिया है वो भी न्यूमेरिक हो। मान लेते हैं आपने जो खुद का इंडेक्स दिया है वो 3 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, आपने 11 दिया है और आपने 1 दिया है। ये आपने खुद का कस्टम इंडेक्स दिया है। तो आप इस कस्टम इंडेक्स, आप जब डेटा को एक्सेस करते हो, जैसे मान लीजिए आपने आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेटा को दोनों तरीके से एक्सेस किया था कि हम इसको नेचुरल इंडेक्स से भी एक्सेस कर पा रहे थे और आपका जो कस्टम इंडेक्स है उससे भी।
तो अगर मैं इस तरह के किसी सिनारियो में फंसता हूं, तो मेरा जो आउटपुट आएगा या जो मैं वैल्यू फेच करूंगा इस सीरीज से, तो पाइथन क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि आप इसको रेफर कर रहे हो या फिर इसको रेफर कर रहे हो जाए। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए पाइथन में आपको एक स्पेशल टाइप का फंक्शन दिया गया है जिसको बोलते हैं एलओसी। मैं इसको लोकेशन से आइडेंटिफाई करता हूँ। एलओसी मीन्स लोकेशन। एंड एक और फंक्शन है जिसका काम है आई एल ओ सी। तो मैंने इसे याद करने के लिए क्या किया है कि मैं आई एल ओ सी से आइडेंटिफाई करता हूँ। आई एल ओ सी मैंने इसे इस तरीके से याद किया है कि दिस इज इंटरनल। आई मीन्स इंटरनल, विच मीन्स नेचुरल। सो जब भी मैं आईएलओसी से एक्सेस करूंगा, आईएलओसी के अंदर कुछ भी वैल्यू डालूंगा, तो वो एक्चुअली एक वैसा इंडेक्स होगा जो रेफर करेगा इन नेचुरल वैल्यूज। ओके। और एलओसी में जो भी मैं इंडेक्स डालूंगा तो पाइथन उसे ऑटोमेटिकली समझेगा कि वो मेरा कस्टम इंडेक्स है, अदरवाइज एरर। सो यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मैंने एक ये सीरीज बनाई जिसके अंदर मैंने अपने कस्टम इंडेक्स डाले विद नंबर 4157, ठीक है। तो अगर मैं डॉट एलओसी यूज करूंगा तो डॉट एलओसी का मतलब है जो कस्टम इंडेक्स है उसको रेफर करेगा। तो अगर मैं इसके अंदर 7 पास करूंगा तो मुझे ये वैल्यू देगा 28,000, बिकॉज सेवेंथ इंडेक्स पे 28,000 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कूल। और अगर मैं नेचुरल इंडेक्स यूज करना चाहूंगा, क्योंकि नेचुरल इंडेक्स इंटरनली होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैंने यहाँ पे डॉट आई लॉग यूज करा एंड इसके अंदर 3 पास कर दिया, जिसका मतलब है ये वाला इंडेक्स पर एलिमेंट, तो ये मुझे डेटा रिटर्न कर देगा 28,000। तो इस चीज से आपकी कंफ्यूजन जो पाइथन को हो सकती थी वो आप इसमें एलिमिनेट कर देंगे। सो इट्स अ नाइस वे एंड इट्स अ गुड वे ऑफ यूटिलाइजिंग द इंटरनल एंड द द कस्टम इंडेक्सेस। तो मेरा मानना है कि आप लॉक एंड आई लॉक ही यूज करें। ठीक है। तो आज का हम इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के यूथ या कोई भी व्यक्ति के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो एजुकेशन, मतलब मेरे हिसाब से एजुकेशन हर कोई ही डिजर्व करता है। तो सब लोगों तक मेरा मानना है, देश के तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं ताकि सब लोग इस न्यू एंड इंटरेस्टिंग फील्ड डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई को समझ सकें। ओके। आजकल अ, और भी फील्ड्स आ चुकी हैं जैसे कि जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई। मैं जल्द ही उनके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वीडियो थोड़ा बहुत ही लेट निकालता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मोर फ्रिक्वेंट निकाल। ओके। तो उसके अलावा मेन चीज है प्रैक्टिस करते रहिए। और अ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूव करेंगे या मैं भी इम्प्रूव करूँ। ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई सी यू गाइस अगेन।